तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंसर्शन के रूल्स अच्छी तरह याद होने चाहिए. सो डिलीट, वी कैन यूज द रोटेशन टू रीस्टोर द बैलेंस व्हेन वी डू आर डिलीशन. हम रोटेशन के थ्रू रीस्टोर कर सकते हैं बैलेंसेस को अगर डिलीशन के दौरान कहीं पे बैलेंस आउट होता है. We may have to do our rotation at every level of the tree, log base to n rotation in the worst case. सबसे बुरे केस के अंदर log to n होगा, log base to n, इतनी रोटेशंस हो सकती हैं. Here is a tree that cause with worst case number of rotations when we delete A. At every node in the n's left subtree, the left subtree is one shorter than the right subtree. आप देख लें यहाँ पे n के हम a को डिलीट करते हैं, लीफ पे है, बड़ा क्विकली डिलीट होगा, लेकिन यहाँ पे रोटेशन जो होंगी वो पहले c रोटेट होगा, d के लेफ्ट पे आएगा, उसके बाद f का बैलेंस आउट होगा, f एडजस्टमेंट होगी, और फिर मे भी पॉसिबल के रूट भी एडजस्टमेंट हो. तो देखने में लीफ नोड बड़े आराम से डिलीट हो गया, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करके गया, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. सो डिलीटिंग a upset the balance at c when rotate d up, c down to fix this. ठीक है, लाइक दिस हम कर देते हैं. द होल ऑफ एफ सबट्री गेट शॉर्टर, इसके राइट की तरफ काम बढ़ गया. इधर देखें ना, 2 लेवल हैं, इधर 1 2 3 4 लेवल है, तो -2 का डिफरेंस आ गया. तो अब एफ को एडजस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि एन का बैलेंस आउट हो सकता हो, प्रोपेगेट टू द रूट. क्योंकि इसके राइट पे हमें नहीं पता क्या है, लेकिन वो एक लेवल नीचे है, तो उससे रोटेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है, रूट पे जा सकता है वो. सो डिलीशन इन AVL ट्री, डिलीट द नोड एज इन बाइनरी सर्च ट्री. जिस तरह BST में नोड डिलीट करते हैं वही रूल यहाँ पे है कि डायरेक्टली कोई नोड डिलीट नहीं हो सकती जब तक वो लीफ नोड ना बने. द नोड डिलीटेड विल बी आइदर अ लीफ और जस्ट हैव वन सब ट्री, लेफ्ट हो या राइट हो. सिंस दिस इज एन AVL ट्री, if the deleted node has one subtree, that subtree contain only one node. Why? क्यों? So traverse up the tree from the deleted node, checking the balance of each node. उसको traverse करके लेके आए, डिलीट करें और बैलेंसेस चेक करें, और डिलीट करने से पहले चेक कर लें कि कहीं बैलेंसेस आउट तो नहीं होंगे. So there are 5 different cases of rotations for deletion. Let us go through the cases graphically and determine what action to take. So case 1A क्या है? The parent of the deleted node had a balance of 0 and the node was deleted in the parent's left subtree. इसका मतलब क्या है कि जितने लेफ्ट पे थे उतने राइट पे भी हैं, बैलेंस्ड है, एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, लेवल्ड है, पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड है. ओके, अब आप उसके लेफ्ट पेरेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, पेरेंट के लेफ्ट साइड पे आप डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब इस साइड पे, तो आप डिलीट करेंगे अपनी इस साइड से, राइट से डिलीट करेंगे. रिवर्स ऑर्डर देखें ना, लेफ्ट का राइट, तो वहां से डिलीट होना है. सो एक्शन क्या कॉल होगा? चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड एंड स्टॉप. नो फर्दर इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ एनी हायर नोड. किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इसके पेरेंट का बैलेंस 0 होगा तो. Here is why the height of the left subtree does not change. आप यहां से 1 को डिलीट करें, इसका सिर्फ बैलेंस चेंज होगा, बाकी सारा कुछ वैसे रहेगा. करके देख लें. सो केस 1 का बी पार्ट, अब ये वही चीज है लेकिन उसका रिवर्स केस है, दूसरा केस, यानी कि वाइस वर्सा. द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड द बैलेंस ऑफ 0 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स राइट सब ट्री. तो आप लेफ्ट के साइड से डिलीट करेंगे. ठीक है, सो देखिए एक्शन सेम एज 1A, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड एंड स्टॉप. नो फर्दर इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ एनी हायर नोड. किसी भी हायर नोड पे कोई बैलेंस के फर्क नहीं पड़ेगा. मैं साथ साथ आपको डिलीशन करके भी दिखाता हूं कि यहां से हम कोई ऐसी नोड पकड़, जैसे 1 को डिलीट करना है. ठीक है, सो 1 के पेरेंट का बैलेंस 0 है, सो मैं यहां से डिलीट करता हूं 1 को. सो देखें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये डिलीट हुआ, इसका बैलेंस सिर्फ चेंज होना है, बाकी सब कुछ फाइन. अब इसी तरह मैं इस 16 को डिलीट करता हूं. देखें लीफ पे है, तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लें डिलीट हो गया, नो इफेक्ट. सो 1 का ए और 1 का बी दोनों कैटेगरीज डिफाइन हो गई. लेट्स मूव ऑन द केस 2A. द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 1
पेरेंट का बैलेंस 1 है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड भारी है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा नोड्स हैं। एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, आप लेफ्ट से डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस पहले ही लेफ्ट साइड हाइड हैवी थी, तो उधर से डिलीट करना है, तो क्या होगा, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड मे कॉज इम्बैलेंस इन हायर नोड, सो कंटिन्यू अप द ट्री, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। लाइक मैं यहां से देखता हूं ऐसी नोड जिसका बैलेंस 1 हो, ऐसी नोड जिसका बैलेंस 1 है, वो यहां पे 1 2 3 इधर 2, ये 13 का बैलेंस 1 है, तो देखिए मैं 13 को डिलीट करता हूं, तो देखें क्या इफेक्ट होगा, ये देखें सक्सेसर के साथ स्वैप हुआ, सिंपली बैलेंस चेक हुआ, इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट क्लियर? हमने वैसे मिस्टेक की है कि हमने यहां से पेरेंट, अब ये देखें बैलेंस 1 है, तो मैं इसके लेफ्ट पे डिलीट करता हूं, देखें ना लेफ्ट पे डिलीट करना है, तो मैं इधर से 8 ले लेता हूं, 8 को डिलीट करना है, तो सिंपल पेरेंट का बैलेंस चेंज होना और कुछ भी नहीं होना, ये देखिए बस सिंपली। इसी तरह बैलेंस 1 और राइट पे हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसका बैलेंस 1 नहीं है, तो हम इसके राइट से इस 15 को डिलीट करते हैं, सो देखिए यहां पे इफेक्ट होगा, ठीक हो गया, ओके। सिमिलरली आपके पास 2 का बी केस उसके रिवर्स ऑर्डर के लिए है, द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स राइट सब ट्री, वो 1 था, ये -1 है, चूंकि राइट की बात कर रहे हैं अब हम, सो इस साइड से डिलीट होना है, सो एक्शन क्या होगा, सेम एज 2a, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड मे हैव कॉज द इम्बैलेंस इन हायर नोड, सो कंटिन्यू अप द ट्री। इसी तरह आते हैं केस 3 के ऊपर, द पेरेंट हैड बैलेंस ऑफ -1 and the node was deleted in the parent's left subtree, right subtree was balanced, right balance था, left balance नहीं था, उसका -1 था, तो हमने उसको डिलीट करना उस साइड से, मतलब क्या है कि आपने इस साइड से डिलीट करना है, तो कन्फर्म सी बात है कि ए के ऊपर सिंगल रोटेशन से काम नहीं होगा, अब डबल रोटेशन की जरूरत है। परफॉर्म सिंगल रोटेशन, एडजस्ट बैलेंस, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ हायर नोड, सो स्टॉप हियर, ठीक है ना, सो सिंगल रोटेशन काम करेगी। उसका बी पार्ट पे आते हैं, तो बी पार्ट पे अब क्या होगा कि सेम सिनेरियो को आप रिवर्स कर लें, उल्टा कर लें, बी को इधर ले जाएं, इसको इधर कर दें, तो सेम जो एक्शन इसके साथ हुआ वही उसके साथ होगा, सो सिंगल रोटेशन से काम करेगा। 4 के ए पे आ जाए, अब मैं सिर्फ ए पार्ट को दिखाऊंगा, बी उसका रिवर्स होगा। सो पेरेंट हैड द बैलेंस ऑफ -1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री वाज अनबैलेंस्ड, वो बैलेंस नहीं था, पिछले केस में बैलेंस था ना, तो ये बैलेंस नहीं है, यानी कि ऐसी कैटेगरी है। सो इस सूरत में क्या होगा, डबल रोटेशन एट बी एंड मे हैव इफेक्ट द बैलेंस ऑफ द हायर नोड, सो कंटिन्यू अप द ट्री, ऊपर की तरफ पेरेंट तक रूट नोड तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होगी, कंफर्म नहीं कह सकते कितनी रोटेशंस होंगी। इसी तरह 5 के ए पार्ट पे आए, पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1 and the node was deleted in the parent's left subtree, right subtree was unbalanced. So इस सूरत में ये कैटेगरी है, क्या केस अप्लाई होना है, सिंगल रोटेशन एट बी may have affect the balance of the higher node, so continue up the tree। हम करते ये हैं कि यहां से पेरेंट नोड को, रूट नोड को डिलीट करते हैं 7 को, ठीक है। इसी तरह इसका जो है लेफ्ट से हम कर लेते हैं, 5 को डिलीट करते हैं, 4 का इफेक्ट खराब होगा, 4 चेंज होगा, ठीक है जी। अब इसी तरह आपके पास जो है वो, मैं यहाँ से 2 को डिलीट करता हूँ और आखिरी केस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी तरह ये बैलेंस सही है, अब मैं यहाँ से 3 को डिलीट करता हूँ या 6 को डिलीट करते हैं, तो इस सूरत में क्या होना देखिएगा, ठीक है, ये इफेक्ट हुआ, पूरे के पूरे ट्री को उसने एडजस्ट किया। अब लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप सो के अब ये डिलीशन को अप्लाई करने के हवाले से मैं एग्जांपल्स कोट नहीं कर रहा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ये चीज़ें आपसे क्लियर नहीं होनी। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई कमी कोताही रह गई हो तो काइंडली कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।